नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 8 फरवरी 2025 को BD 304 अर्थात लिंग विद्यालय तथा समाज जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप लोग ध्यान रखना, बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी लिंग विद्यालय तथा समाज, तो 2024-25 का क्वेश्चन पेपर, इसे आप लोग जरूर देख के जाइए। यहाँ से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है। ओमार सीट नंबर आप लोग जरूर लिखा करें, हालांकि सेम ही रहता है बट कभी कभी हो सकता है कि डिफरेंस रहे। ठीक है, तो 2 घंटे समय रहेगा, 40 अंक का यह पेपर है। पिछली बार क्या था, 75 प्रश्न था, 65 प्रश्न हल करना है। ठीक है, लेकिन इस बार क्या है, 100 प्रश्न है, कोई भी 100 में से 75 आपको हल करना है। इसमें से 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए मिनिमम पास होने के लिए। कैसे निकलता है हर पेपर में बता चुके हैं। 40% आपको मिनिमम चाहिए, 40 गुणित 40/100 कर दीजिए। 40 का 40% कितना होगा, 0 से 16 हो जाएगा। तो 16 अंक आपको मिनिमम चाहिए पास होने के लिए। कितने अंक का पेपर है, 40, कितना प्रश्न हल करना है, 75 से भाग दे दीजिए। एक प्रश्न कितने अंक हो जाएगा, 0.533। एक प्रश्न 0.533 अंक हो जाएगा। और आपको चाहिए कितना अंक पास होने के लिए, 16। 16 में 0.533 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 30। अर्थात 30 प्रश्न मिनिमम आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ज़्यादा कर देते हैं, मान लीजिए 75 प्रश्न हल करना है 100 में, आप 80 कर दिए, तो शुरू के 1 से लेकर 75 तक चेक होगा, लास्ट के 5 छूट जाएंगे। ठीक है, 76 से 80 तक। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ आप लोग इस पेपर को देख के जाइएगा, यहाँ से एग्जाम में आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है, पुरुष एवं महिला के बीच शारीरिक अंतर को कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, लिंग अंतर। पित्त सत्ता शब्द का शाब्दिक अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा सी, पित्त या पित्त सत्ता का शासन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक रूप से निर्मित घटना है जो समय के साथ बदलती रहती है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। जेंडर स्त्रीत्व पुरुष, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, महिला अध्ययन एक शैक्षणिक विषय के रूप में बना। तो सही जवाब हो जाएगा 4 का ए, नारीवाद की दूसरी लहर में। अगला प्रश्न है, लैंगिक प्रभावित होती है, लैंगिकता प्रभावित होती है। सही जवाब हो जाएगा सी, मनोवैज्ञानिक कारणों की परस्पर क्रिया से, सामाजिक कारकों की परस्पर क्रिया से। ए भी दोनों। लड़के हमेशा यांत्रिक होते हैं और लड़कियां कढ़ाई में अच्छी होती हैं, दर्शाता है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, जेंडर रूढ़वादिता। अगला प्रश्न है, एक लिंग के प्रति दूसरे लिंग की प्राथमिकता या पूर्वाग्रह को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, जेंडर भेद। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति का समान लिंग के लोगों के प्रति यौन और भावनात्मक आकर्षण कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, समलैंगिकता। अगला प्रश्न है, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पारित की गई। सही जवाब हो जाएगा ए, 2001 में। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 10 का ध्यान रखना, बी, 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, महिला समृद्धि योजना कार्यक्रम मुख्य रूप से प्रारंभ किया गया था। सही जवाब हो जाएगा सी, महिला सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है, ए रूम ऑफ वंस ओन नामक एक महत्वपूर्ण नारीवादी मूल पाठ किसने लिखा। सही जवाब हो जाएगा 12 का सी, वर्जीनिया वुल्फ। अगला प्रश्न है, किसने टिप्पणी की कोई स्त्री के रूप में, किसने टिप्पणी की कोई स्त्री के रूप में जन्म नहीं लेता है बल्कि स्त्री बन जाती है। सही जवाब हो जाएगा डी, सिमोन डी ब्यूवेर।
ओइर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 14 का सी, विजय लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है, एक शैक्षणिक अनुशासन के रूप में लिंग अध्ययन के विकास का पता लगाया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा सी, 1970 के दशक में। अगला प्रश्न है, कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 16 का, ध्यान रखना, बी, लड़कों और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला संघ की स्थापना किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा डी, एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों की लैंगिक रूढ़िवादिता और लैंगिक भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है? सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, लैंगिक भेदभाव पर चर्चा। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय कानून पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है? सही जवाब हो जाएगा बी, समान परिश्रम अधिनियम। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, घरेलू परिवेश में महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा डी, लिंग, जात, धर्म, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा संवैधानिक संशोधन स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा बी, 73वां संशोधन। अगला प्रश्न है, लिंग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, लिंग जैविक है। लिंग का निर्माण सामाजिक रूप से किया जाता है। लिंग समाज में पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाएं हैं, तो बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पितृसत्ता क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, समाज की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार की मुखिया होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चीजें समानता सामाजिकरण प्रक्रिया के दौरान सीखी जाती है? सही जवाब हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना, डी उपरोक्त सभी। जीवन में निर्वहन की जाने वाली भूमिकाएं, संस्कृत के मानदंड, हमारे आसपास के लोगों की भाषा, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विभिन्न लिंगों के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण कहलाते हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी लैंगिक रूढ़िवादिता। ठीक है, तो 25 का सही जवाब था डी, जीवन में निर्वाह की जाने वाली भूमिकाएं, संस्कृत के मानदंड, हमारे आसपास के लोगों की भाषा। ठीक है, 25 का सही जवाब था डी। अगला प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्जित पहचान अथवा अधिगमित व्यवहार है? सही जवाब हो जाएगा बी, लिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की औपचारिक संस्था है? तो सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना, ए विद्यालय। औपचारिक ध्यान रखना, और अनौपचारिक में आ जाए तो परिवार, दोनों याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वयं के लिंग की व्यक्तिगत भावना को दर्शाता है? सही जवाब हो जाएगा 29 का, डी लिंग पहचान। अगला प्रश्न है, किस नारीवाद का आंदोलन इस एहसास से उत्पन्न हुआ कि महिलाएं कई रंगों, जातियों, राष्ट्रीयताओं, धार्मिक एवं सांस्कृतिक भूमिकाओं की होती हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, नारीवाद की तृतीय लहर। अगला प्रश्न है, किसने वेदों की ओर लौटो के द्वारा हिंदू समाज की मुक्ति पर जोर दिया? सही जवाब हो जाएगा ए, आर्य समाज। 31 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, सेक्स एवं जेंडर के मध्य मुख्य अंतर क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए,
सेक्स जैविक रूप से निर्धारित होता है, जेंडर सामाजिक रूप से निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है 33। यह विश्वास की महिलाओं को केवल देखभाल करने वाली भूमिकाएं ही निभानी चाहिए, किसका उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा बी, लैंगिक रूढ़वादिता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी महिला साक्षरता के लिए एक सामान्य बाधा है? सही जवाब हो जाएगा बी, लिंग मानदंड और सांस्कृतिक अपेक्षा। अगला प्रश्न है लैंगिक असमानताओं को दूर करने में और अनौपचारिक शिक्षा की क्या भूमिका है? सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, महिलाओं एवं लड़कियों के लिए वैकल्पिक शिक्षा अवसर प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा सी, 1992 में। अगला प्रश्न है 37। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लिंग एवं सामाजिक गतिशीलता को सबसे कम प्रभावित करता है? सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच। अगला प्रश्न है ग्लास सीलिंग की अवधारणा से तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, महिलाओं के कैरियर में उन्नति को सीमित करने वाली एक अदृश्य बाधा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के बीच लिंग संबंधी धारणाओं को आकार देने में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? सही जवाब हो जाएगा डी, रूढ़वादिता को चुनौती देना और समानता को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है शारदा अधिनियम संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा सी, लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु से संबंधित। 40 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा ए, अनुसूचित जात, जनजात व पिछड़े वर्गों की बालिकाओं से। अगला प्रश्न है कोई महिला पैदा नहीं होती बल्कि बन जाती है, यह कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, सिमोन डी बेबॉयर। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर? सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, 65.46 है। ठीक है, 74 पॉइंट लगभग ओवरऑल है, 82% लगभग पुरुषों की है। अगला प्रश्न है किस आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए? 44 का सही जवाब हो जाएगा ए, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना प्रारंभ की गई? सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, 2004। भारत की पहली महिला शिक्षिका थी? सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, सावित्रीबाई फूले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ए, 22 जनवरी 2015 में हरियाणा में शुरू हुआ था। सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों या समूहों का एक सामाजिक स्तर से दूसरे स्तर में संचरण है, यह कथन है? सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, मिलर और बुक। अब ठीक है, उक आप बुक में देखेंगे तो 190 पेज के आसपास मिल जाएगा आपको। ठीक, कई जगह सिरोकिन दिया हुआ है जो गलत है, सी इसका सेम टू सेम कथन मिल जा रहा है बुक में। अगला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, उपरोक्त सभी पदों की संख्या में परिवर्तन, पदों की स्थिति में परिवर्तन, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन। अगला प्रश्न है मुझे शिक्षित माताएं दो, मैं तुम्हें प्रशिक्षित राष्ट्र दूंगा, यह कथन है? सही जवाब हो जाएगा 50 का सी, नेपोलियन का। अगला प्रश्न है लैंगिक रूढ़वादिता को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में एक शिक्षक द्वारा अपनाया गया प्रभावी अभ्यास नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 51 का बी, कक्षा में लड़के और लड़कियों की बैठने की व्यवस्था अलग अलग करना। अगला प्रश्न है कक्षा में लैंगिक समानता की दशा में काम करने के लिए कौन सी रणनीति सही है? सही जवाब हो जाएगा 52 का समावेशी भाषा। भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना कब की? सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, 2006 में। अगला प्रश्न है महिला आंदोलन की पहली लहर मुख्य रूप से किसके लिए खड़ी हुई थी? सही जवाब हो जाएगा सी, मतदान के अधिकार के लिए। अगला प्रश्न है परियोजनाओं के विकास में लिंग संवेदनशीलता संकेतों का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 55 का ए,
विभिन्न लिंगों पर परियोजनाओं के प्रभाव को मापने के लिए। अगला प्रश्न है, लिंग आधारित हिंसा में शामिल है। सही जवाब हो जाएगा 56 का ध्यान रखना सी। कोई भी कार्य जिसके परिणाम स्वरूप लिंग के आधार पर शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक क्षति का या कष्ट होता है। 56 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, लिंग भूमिका शब्द का तात्पर्य है। सही जवाब हो जाएगा ए। व्यक्तियों को उनके जैविक लिंग के आधार पर विशिष्ट कार्य और जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, 1856 में। ठीक है, 58 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के साथ असमान या प्रतिकूल व्यवहार कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, लैंगिक भेदभाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नारीवाद पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए समान अधिकारों से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा ए, उदारवादी। अगला प्रश्न है, नाज फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट के संस्थापक कौन है। सही जवाब हो जाएगा डी, अंजलि गोपालन। अगला प्रश्न है, महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। सही जवाब हो जाएगा बी, 33%। अगला प्रश्न है, कार्यस्थल पर महिला को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए अधिनियम पारित किया गया। सही जवाब हो जाएगा डी, 2013 में। अगला प्रश्न है, मैं नहीं चाहती कि उन्हें महिलाओं को पुरुषों पर अधिकार शक्ति प्राप्त हो बल्कि खुद पर अधिकार शक्ति प्राप्त हो, यह कथन किसका है। सही जवाब हो जाएगा बी का, मैरी ब्लास्टोनक्रॉफ्ट। 64 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है 65, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन सर्वप्रथम किस स्थान पर आयोजित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, पुणे में। अगला प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 66 का ए, हर्बर्ट ब्लूमर। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए केंद्र दहेज अधिनियम भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए केंद्र दहेज निरोध अधिनियम कब भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए केंद्र दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया। सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, 1961 में। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद ... लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव पर रोक लगाता है। सही जवाब हो जाएगा 68 का ध्यान रखना डी, अनुच्छेद 15 पर। अगला प्रश्न है, महिलाओं को कितने अधिकार प्रदान किए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, 11। संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था की गई है। सही जवाब हो जाएगा 70 का बी, 42, अनुच्छेद 42। अगला प्रश्न है, महिला के लिए राष्ट्रीय आयोग 1957 की स्थापना किसके सिफारिश के तहत की गई थी। सही जवाब हो जाएगा ए, दुर्गाबाई देशमुख समिति। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 39D के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 72 का सही जवाब हो जाएगा सी, समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, NCW का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है। सही जवाब हो जाएगा सी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अगला प्रश्न है, कौन से पंचवर्षीय योजना संपत्ति के अधिकार हिंदू अधिनियम जैसे संवैधानिक सुरक्षा उपायों द्वारा महिलाओं के विकास पर जोर देती है। सही जवाब हो जाएगा डी, 10th। सह शैक्षणिक विद्यालय, तो सही जवाब हो जाएगा सी, जेंडर समानता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन पेपर 2024-25 का था, जो 8 फरवरी 2025 को हुआ था। इसे आप लोग देख के जाइए, उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड है, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके, क्योंकि अब मॉडल पेपर में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गलत दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।